हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। और आज हम यहाँ एक रीडिंग करने वाले हैं जिसमें कि मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे और साथ साथ जो मैसेजेस कार्ड्स की तरफ से हम लोगों तक पहुँचेंगे वो मैसेजेस भी इसके अंदर होंगे। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि आज जो रीडिंग करने वाली हूँ वो है जीसस क्राइस्ट की तरफ से आप तक कौन से मैसेजेस पहुंचना चाहते हैं, वो कौन से मैसेजेस आप तक डिलीवर करना चाहते हैं, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगी व्यूवर्स कि आप लोग एक बार डीप ब्रीथ कीजिए आइज़ क्लोज करके, और वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिए और डीप ब्रीथ करके आप कोशिश कीजिए कि वो मैसेजेस आप तक पहुँचे जिनको आपकी ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करेंगे हम इस रीडिंग को, और हम आइज़ क्लोज करके 1 मिनट डीप ब्रीथ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर मैसेजेस लेना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी मैसेजेस अपने लिए जो डीप ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं जीसस आपको कौन से मैसेजेस डिलीवर करना चाहते हैं और कौन से मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप सभी लोगों को क्रिसमस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। तो देखते हैं हमारे जीसस आप तक कौन सा मैसेज सबसे पहले पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी लोगों तक कौन सा मैसेज कन्वे हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेक अ डीप ब्रीथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट मैसेज है आर्कएंजल माइकल, 5 ऑफ माइकल यानी कि 5 ऑफ सोर्ड्स। तो जिस चीज़ का मुझे यहाँ पर सबसे पहले मैं सोच ही रही थी वही मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर कन्वे हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था, जब आपने देखा भी होगा जब मैं शफलिंग कर रही थी तो उस समय पर ये शफलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही थी। कार्ड्स काफ़ी मैश हो रहे थे और वो शफलिंग नहीं हो रही थी। तो मुझे यहाँ पर उसी वक्त लगा था कि काफ़ी सारे लोग हैं इस समय पर जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन के अंदर इस समय पर मौजूद हैं। और ये जो सिचुएशन है ये इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम बोलते हैं, उस तरह की यहाँ पर मुझे एक सिचुएशन दिखाई दे रही थी। एक कॉम्पिटिटिव स्टेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही थी। उसके बाद मेजर आर्काना है जस्टिस, 8 नंबर का कार्ड है आर्कएंजल रेगुअल, ओके, एंड किंग ऑफ रफाइल यानी कि किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ गैब्रियल यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं दिस सिचुएशन डज नॉट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे जीसस हैं वो आप तक जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है दिस सिचुएशन डज नॉट सर्व यू। तो जिस भी सिचुएशन में आप इस वक्त स्टक हैं या फिर इस वक्त आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं या फिर किसी भी सिचुएशन में आप हैं इस वक्त, वो सिचुएशन आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है इस समय पर। ठीक है, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम। आप हो सकता है या तो आप किसी सिचुएशन के साथ अटैच हो रखे हो या फिर किसी पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हैं, या फिर अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं आप तो उसका क्या आउटकम होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, उससे ज़्यादा आप बहुत अटैच हो। तो यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए है वो ये है कि ना तो आपको लोगों से अटैचमेंट बनाना है, ना ही सिचुएशन के साथ आपको अटैच्ड होना है। थोड़ा सा डिटैचमेंट का यहाँ पर मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। अब
एक बात यहाँ पर सोचने की है कि जब ये डिटैचमेंट जो होता है ना, ये सिचुएशन से भी होता है, लोगों से भी होता है। कई बार हम अपने इमोशंस यानी कि अपने थॉट्स जो होते हैं ना, हमारे जो मेंटली थॉट्स होते हैं, उनसे भी हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बना लेते हैं कि कई बार हमें ये लगता है कि जो भी कुछ चल रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, उसी के साथ, मतलब अभी रिजल्ट आया नहीं होता है लेकिन हम कई बार उसी के रिजल्ट के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि हमें यही समझ में नहीं आता है कि हमें अभी तक तो इसका रिजल्ट आया भी नहीं है और हम उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर सॉरी, आप लोगों के लिए मैसेज है, टेकिंग मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। तो जो ऐसी अप्रोच आपको लगाने की ज़रूरत है या ऐसे माइंडसेट में आपको जाने की ज़रूरत है जो आपके प्रेजेंट माइंडसेट से आपको अपलिफ्ट कर सके। यानी कि प्रेजेंट माइंडसेट क्या है? प्रेजेंट माइंडसेट है आपका अटैचमेंट, प्रेजेंट माइंडसेट है आपका इन चीज़ों का आउटकम क्या निकलेगा या फिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका नतीजा क्या होगा। इस तरह की जो लोअर फ्रिक्वेंसी की जो थॉट्स होते हैं, उन लोअर फ्रिक्वेंसी के थॉट्स से आपको अपलिफ्ट करना है और ऊपर की तरफ जाना है। तो सबसे पहला मैसेज जो है वो आपके लिए यहाँ पर ये है। दूसरा है 8 नंबर का कार्ड है, वो भी जस्टिस का कार्ड है। तो 8 नंबर जो होता है, जस्टिस जो होता है, वो न्याय को हम जस्टिस बोलते हैं। फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी। और एक चीज़, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले जो मैसेज दिया कि अगर आप ऐसे ही थॉट पैटर्न के अंदर चलते रहेंगे, ऐसे ही माइंडसेट के अंदर चलते रहेंगे जो कि आपको लोअर फ्रिक्वेंसी के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो आपका जो आउटकम होगा ना वो भी कहीं ना कहीं वैसा ही, जैसा हम कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि वैसा आपको नहीं सोचना है, नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं लेकर आने हैं, सिर्फ अपना काम करना है। क्योंकि इसमें लिखा है फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी। आपको सिर्फ काम करना है, फाइट करना है इक्वलिटी और जस्टिस के लिए। आपको सिर्फ लड़ना है और खड़े रहना है, ठीक है? सिर्फ आपको इतना ही करना है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा अपने थॉट प्रोसेस को वो नहीं करना है जिससे कि आप डाउन जाएं या लोअर फ्रिक्वेंसी के अंदर जाएं। जो भी नतीजा होगा, रूलिंग मेड इन योर फेवर। तो इसमें लिखा भी है कि जो भी कुछ नतीजा होगा आपके फेवर में ही होने वाला है, ठीक है? तो जीसस आपको यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने जो थॉट पैटर्न्स हैं उनसे आपको बाहर निकलना है। जो भी नेगेटिव इमोशंस आपके इस वक्त अपने दिमाग के अंदर आपने बिठाए हो उनसे बाहर निकलिए और जो भी नतीजा होगा वो आपके फेवर में होगा। डोंट गिव अप, मतलब आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता आप मत कीजिए, ठीक है? उसके बाद आपका लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, इसके बाद है किंग ऑफ रफाइल। यानी कि आपको क्या करना है? यस, इट इज सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मैनी थिंग्स एट वंस, फॉलो योर क्रिएटिव पैशंस। ओके, तो कितना अच्छा है यहाँ पर। जैसे हम देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ये। तो इसमें जो है ना आप लोगों के लिए है यस इट इज सेफ टू ट्रस्ट। यानी कि जो भी आपके अंदर, जो भी आप इस समय पर आपको जिस भी सिचुएशन के अंदर डाला गया है या जिस भी सिचुएशन से आप फाइट कर रहे हो, ये सारी ही चीज़ें जो है वो आपके भले के लिए हैं, आपके फेवर के लिए हैं। या किसी भी तरीके से अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसके लिए हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ या ऐसा ही हमारे साथ क्यों हुआ, तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी कुछ है वो आपके सेफ्टी के लिए है। आपको आप सेफ रहें इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाया गया है या फिर ऑर्गेनाइज किया गया है। और जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक, कहते हैं ना, हमें कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें लेसन सिखाने के लिए आती हैं। तो ये कुछ वैसी ही कंडीशन मुझे आप लोगों की यहाँ पर नज़र आ रही है। तो the ability to accomplish many things at once, follow your creative passions। तो आपको सबसे पहले ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने क्रिएटिव पैशन को फॉलो कीजिए और the ability to accomplish many things at once, एक ही समय पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जो है वो कंप्लीशन यानी कि कंप्लीट हो जाएंगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है वन बाय वन आपके लिए कंप्लीट होती चली जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें जो है वन बाय वन आपके फेवर में होती चली जाएंगी। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की या फिर ये सोचने की कि ये कुछ बुरा हो सकता है या
तो आपको ये ट्रस्ट करने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है। अब ये चीज़ें जो है आप लोगों की किस तरीके से होने वाली हैं, ये तो खैर मतलब आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। और जो बॉटम ऑफ द डेक था, क्वीन ऑफ गैब्रियल, पैशन, चार्मिंग, ब्रिलियंट, इंडिपेंडेंट। यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, गो आफ्टर व्हाट यू वांट, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पर आप अपने लिए ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सके जो कि आपके लिए हेल्पफुल हों। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे लोग भी अवेलेबल हैं जो कि जिसमें कि आप अपने लिए मदद ढूंढ सकते हैं या फिर मदद आपको मिल सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए एक अलग सी रीडिंग हो गई है, या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं जो कि आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिवाइनली गाइडेड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिवाइन प्लान के साथ भी चलती हैं। तो कुछ सिचुएशंस आप लोगों की मुझे इस समय पर नज़र आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में 5 ऑफ माइकल का कार्ड आप लोगों के लिए अपेयर हुआ था। अब देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, जो भी कलेक्टिव में इस रीडिंग को देख रहे हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से, और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। और जस्टिस का कार्ड आने का तो मतलब ही यही है कि जो न्याय है वो डेफिनेटली आपके साथ होगा ही होगा। यहाँ पर है वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। देखिए यहाँ पर वाटर गार्डियन है, कनेक्ट विद योर इमोशंस, और यहाँ पर है किंग ऑफ रफाइल। ये दोनों ही, ये अगर क्वीन ऑफ वाटर है तो ये किंग ऑफ वाटर है। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस के साथ थोड़ा सा आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे इमोशंस भी कई बार डिवाइनली गाइडेड होते हैं। हमारे इमोशंस कई बार हमें ऊपर से डाउनलोड होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। ट्रेड, एक्सचेंज एनर्जी टू ग्रेट अबंडेंस, टू क्रिएट अबंडेंस एंड स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। ओके, वेरी नाइस। फॉक्स स्पिरिट्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चैलेंजिंग टाइम। तो आपके लिए ट्रस्ट के लिए जो मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं वो 2 बार यहाँ पर ट्रस्ट का नाम ही आया है। तो ट्रस्ट के मैसेज आपके लिए ऑलरेडी 2 बार आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको अपने अंदर के इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। जो आपकी एनर्जीज इस समय पर अप्स एंड डाउन्स हो रही है, जो फ्लक्चुएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ जो 5 ऑफ माइकल है, सॉरी यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि हमें बहुत अच्छे से बताता है कि आपके दिमाग के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं ना, वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी ऊपर नीचे आपके थॉट्स हो रहे हैं। तो ये जो थॉट्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने इमोशंस के डेप्थ में झांकना होगा, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो आपके ऊपर अब मतलब वो ना सरफेस पर नहीं आ रहे इमोशंस, उनको आपको सरफेस पर लाने की ज़रूरत है। अगर वो इमोशंस आपके सरफेस लेवल पर आ जाते हैं, आपके मेंटल लेवल के सरफेस लेवल पर आ जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से चीज़ों को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ये भी है एक्सचेंज योर एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ देना ही जानते हैं, मतलब रिसीव करने वाली जो एनर्जी है ना आप लोगों की काफ़ी कम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग होते हैं ना जो किसी को भी एकदम से मदद दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ये भी नहीं देखते हैं कि सामने वाला जो है मतलब कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा होता है, या फिर हमें पता ही नहीं चलता कि वो किस ध्येय से हमारे साथ कनेक्ट हुआ है, या फिर किसी भी तरीके से, मतलब जब आपको देना होता है तो आप एक बहुत अच्छे डोनर बन जाते हैं, लेकिन रिसीवर आप बहुत अच्छे नहीं हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ देना ही नहीं है, रिसीव भी करना है। तो आपके मतलब ये जो सिचुएशन होती है ना, कई बार ऐसी होती है कि हम देते देते खाली हो जाते हैं, लेकिन
हम भरते अपने आप को नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैसेज है। ये आपके बिजनेस के लिए भी हो सकता है आप किसी को ऐसे ही उधार में दे देते हो, या फिर आप किसी को बोलते हो, कोई बोलता होगा मैं बाद में पैसे दे दूंगा तो आप मान जाते हो। ये आपके बिजनेस फ्रेंड्स के लिए भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो क्वालिटी टाइम है जो आप अपनी फैमिली के लिए दे सकते हो, या फिर अपने अपलिफ्टमेंट के लिए दे सकते हो, अपने लिए दे सकते हो, या फिर अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए दे सकते हो। वो प्रेशियस टाइम भी आप किसी को देते होंगे, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत पड़ती होगी तो शायद आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं होता होगा। ऐसी सिचुएशन भी मैंने यहाँ पर जो है इस समय पर महसूस की है। तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये चैनल मैसेज है तो मैं आप लोगों तक सब तक कन्वे करवा रही हूँ ये, कि आपको अपने टाइम की, अपने काम की, अपने रिलेशंस की आपको खुद कदर करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला उन चीज़ों की कदर नहीं करता है। ठीक है, तो अगर ऐसा आप करते हो, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस के नीचे ही ये सीधा आया है, तो आपको भी न्याय जो है वो करना पड़ेगा। कोई किसी को अगर आप दे रहे हो तो उससे आप रिसीव भी करना सीखो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं तराजू है ऊपर ना, एक जो वो होता है ना स्केल जिसको हम बोलते हैं वो है। तो स्केल का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर नीचे ये बैलेंस को ही डिनोट कर रहा है। तो आपको बैलेंस में आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। सी योर सीड्स ग्रो, तो यहाँ पर स्प्रिंग सीजन है, सी योर सीड्स ग्रो। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप आने वाले समय में, जो आपका आने वाला समय है उसके लिए आप अच्छे से प्लानिंग कीजिए, एक अच्छी सी आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको आगे क्या करने की जरूरत है। क्योंकि पास्ट में जो कुछ हो गया वो हो गया, ठीक है, मिट्टी डालो उसके ऊपर। आपको आगे फाइनली करने की क्या जरूरत है, इन सब चीजों के ऊपर आपको फोकस करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जो भी आपके पास इस समय पर जो भी गुंजाइश है किसी भी चीज की, या फिर जो भी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास इस समय पर, उन सारी पॉसिबिलिटीज को आपको यूज करना है। कैसे, आपको आने वाली जो समय है उसके लिए अपना एक सिचुएशन, या फिर कह सकते हो कि अपना एक क्रिएटिव प्लान आपको बनाना चाहिए। सीड्स ग्रो जो आया है ये आप देख सकते हैं कि ये जो एंड ऑफ द ईयर है, ये वीक एंड ऑफ द ईयर है। तो आने वाले 2025 के लिए भी आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो भी हुआ पास्ट में, या जो भी कुछ हुआ, क्योंकि जो हमारा लास्ट ईयर 2024 था ये 8 नंबर का ही कार्ड था। ठीक है, 8 नंबर यानी कि जस्टिस का ही कार्ड था, न्याय। तो जिसके साथ जैसा हुआ, हो सकता है आपके कुछ पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे आपके काम रहे हो जिसकी वजह से आपने इस लाइफ टाइम में आपको ऐसा लगा हो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो अन्याय नहीं था, वो एक्चुअली जस्टिस था। तो जो हो गया वो खत्म हो गया, वो कार्मिक बर्डन था, वो रिलीज हो गया। ठीक है, अब आपको आगे जो है अपने न्यू सीड्स ग्रो करने की जरूरत है। अपने जो सीड्स हैं उनको ग्रो कीजिए, उनको बनाइए, देखिए कि अब आपके आगे क्या प्लानिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए विजन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप लोगों को विजन बोर्ड बनाने की जरूरत है, तो विजन बोर्ड बनाइए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करने की जरूरत है। तो अब देखते हैं आप लोगों के लिए, आपके जो हायर सेल्फ है उसकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हो सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू। या फिर कह सकते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है यहाँ पर आपके हायर सेल्फ की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उससे वहां पर कनेक्ट करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पीस, फर्स्ट कार्ड पीस। सेकंड, इनडिसीजन। ओके, ग्रीफ। ओके, एंड अबंडेंस। सो आप लोगों के लिए सबसे पहला जो मैसेज है वो ये है पीस का। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज। यस, तो जो भी आपके साथ इस 2024 में हुआ है
वो आपको रिलीज करना है। सबसे पहली बात, रिलीज कीजिए और अपने आप को पीस में लेकर आइए। रिलीज कैसे करना है, इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप अपने लिए डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कीजिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है वो हमें बहुत तरीके से रिलीफ देती है। ना सिर्फ हमारे लंग्स को ऑक्सीजन देती है, बल्कि हमारे माइंड को भी बहुत पीस जो है वो प्रदान करती है। तो आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि सबसे पहले तो आप अपने जो भी आपके साथ हुआ है, आई एम अ बीइंग ऑफ लव, प्यार के लिए बने हो, एंड रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। सबसे पहले आपको नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना है। दूसरा है इनडिसीजन। आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आपको अपनी इंट्यूशंस, मैंने जैसे आपको बोला था कि आपको अपने जो इमोशंस हैं उससे कनेक्ट होना है, तो वहाँ पर यही आपके लिए ये मैसेज दोबारा भी रिपीट हो गया है, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो आपके इमोशंस, आपके इंट्यूशन आपको जो भी गाइड कर रही है, अगर आप किसी भी मामले में इनडिसीजन की स्थिति में हैं, तो आपकी जो भी आपको आपकी इंट्यूशन या फिर आपके इमोशंस की तरफ से जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, वो सारी गाइडेंस आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। थर्ड मैसेज है, आई अंडरस्टैंड ग्रीफ। इसमें लिखा है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फर्स्ट कार्ड से ऐसा लग रहा था जैसे कि आपने कुछ ना कुछ तो लूज किया है, कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ के अंदर यहाँ पर घटित हुआ ही हुआ है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ आपको लास्ट कार्ड के थ्रू बोली गई है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो अगर आपके लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ लूज हुई है, कोई भी चीज़ खोई है, या कोई रिश्ता या कोई काम या जॉब या कोई भी पर्सन अगर आपका खोया है, जिसको आपने लूज किया है अपनी लाइफ से, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, लूजिंग समथिंग, आई अंडरस्टैंड लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट टू अप्रिशिएट इट। तो जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आप एक लिमिटलेस बीइंग हैं, आप जो चाहे अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, जो चाहे अपनी लाइफ के अंदर आप बना सकते हैं, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो इस तरीके से आपके लिए ये रीडिंग जो है यहाँ पर एंड हो रही है, और पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच जीसस क्राइस्ट, आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे मैसेजेस जो है वो यहाँ पर मिले हैं। आई डोंट नो कि ये मैसेजेस कितने लोगों तक रिलेट किए हैं, कितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचकर उनको फ़ायदा हुआ है इन मैसेजेस से, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। इनफैक्ट काफ़ी मैसेजेस तो मेरे लिए भी हैं। तो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप से अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।